इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। सबको खुद में घोलना, हाँ घोलना, हाँ घोलना। सिद्धांत सागर गुरुवर ने से है ये बोलना। तुमने दिया एक हीरा जिसका कोई मोल ना। महानुभाव,
अष्टानी का पर्व के पावन अवसर पर जहाँ कुछ दिन के बाद इंसान भी भिन्न भिन्न रंगों से सरोवर होने वाला है। फागुन के महीने में जो विधान होता है, उसके बाद में होली आती है तो इंसान रंगों से, गुलालों से सरोवरित हो जाता है। वैसे तो कोई भी जैनागम का कार्य हो, चाहे वो समाधि क्यों ना हो, चाहे प्रतिष्ठा महोत्सव क्यों ना हो, चाहे पंचनाग विधान क्यों ना हो, उनके समापन पर जब यात्राएं निकाली जाती हैं तो रंग गुलाल उड़ाई जाती है और खुशियां मनाई जाती हैं कि हमने बहुत बड़ा कार्य निर्विघ्न संपन्न कर लिया। यूं कहना चाहिए कि जब कोई राजा अन्य राज्य पर चढ़ाई करने जाता है और वहां से जीतकर विजय होकर लौटता है, विजयी बन के लौटता है, तो उसका स्वागत ढोल नगाड़ों से, रंग गुलालों से किया जाता है। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाती हैं। उसी प्रकार से जब आप इतना सुंदर आयोजन को संपन्न करके जाते हो तो आपके हृदय में भी ढोल नगाड़े जैसी खुशियां आना चाहिए। पहले के समय में यदि कोई व्यक्ति सम्मेद शिखर जी की यात्रा करके आता था तो घर वाले उसका स्वागत बैंड बाजे से करते थे, मालाएं पहनाई जाती थी। क्यों? क्योंकि जो काम हम नहीं कर पाए वह काम यह व्यक्ति करके आया है। उस व्यक्ति का सम्मान नहीं है बल्कि उसके गुणों का सम्मान है। और हमारा जैनागम ऐसा आगम है कि यहाँ पर व्यक्ति का नहीं बल्कि उसके गुणों का सम्मान किया जाता है, उसको सम्मान से देखा जाता है। भगवान की प्रतिमा चाहे सोने चांदी हीरे पन्ने की क्यों ना हो और कितनी महंगी भी क्यों ना हो, लेकिन जब तक उस पर मंत्र नहीं दिया जाएगा तब तक क्या होगा? वह प्रतिमा को आप नमस्कार नहीं करोगे, आप उसका अभिषेक करके गंधोदक नहीं लोगे। उसको आप पानी से धो तो सकते हो लेकिन गंधोदक नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि प्रतिमा भले कैसी भी हो, लेकिन जब तक उस पर गुण का आरोपण नहीं होगा तब तक वह पूजनीय, वंदनीय नहीं बनेगी, चाहे वह प्रतिमा हो चाहे संत हो। और गुण का आरोपण होने के बाद जब प्रतिमा पर गुण का आरोपण हो जाता है तो प्रतिमा के दर्शन करके लोगों के अंदर भी गुण की प्राप्ति हो जाती है। एक होता है गुण और एक होता है गुड़। गुड़ समझते हो? खाने में कैसा लगता है? मीठा। और आजकल लोग शक्कर को छोड़कर गुड़ ही ज्यादा खा रहे हैं। तो क्या होता है कि प्रतिमा के अंदर जो गुण होते हैं वह प्रतिमा के गुण देखकर इंसान भी अपने अंदर गुण ग्रहण करने का भाव रखता है। आप पढ़ते हो ना मेरी भावना में, गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि ना दोषों पर। किसके दोषों पर ना जाए? दूसरों के। अपने दोषों पर तो जाए। अपने दोषों को देखोगे जब जाकर आप गुण ग्रहण का भाव लाओगे। आप ये मत देखो कि पड़ोसी क्या कर रहा है, बल्कि आप ये देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। क्योंकि आपने सुना था, अभी पढ़ा था कि पर से भिन्न होकर निज में आइए, और जो पर से भिन्न होकर निज में आएगा वही कभी ना कभी जिन्न बनेगा। एक नारियल का पेड़ बड़ा उतंग होता है, खड़ा था, बहुत सारे नारियल टूटते बिकते, और नारियल के पेड़ के नीचे एक पत्थर था। तो नारियल का पेड़ उस पत्थर का उपहास करता कि देखो लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ते हैं, कूदते हैं, और उसके बाद कई लोग तो मुझे फोड़ते भी हैं। क्या तुम्हारा जीवन है? मेरा जीवन देखो कैसा है। मैं पूजा की थाल में जाता हूं, मैं शादी के मंडप पर जाता हूं, मैं विधान की आराधना में जाता हूं। क्या नारियल श्रीफल होता ना? हर मांगलिक कार्य में क्या होता है? नारियल नहीं, श्रीफल। क्या होता है? श्रीफल। आप क्या चढ़ाते हो? नारियल चढ़ाओगे तो नारियल शब्द क्या कहता है? ना रियल, कि मतलब असली नहीं है। और श्रीफल अर्थात श्री
ज्ञान रूपी, धन रूपी, बुद्धि रूपी, लक्ष्मी रूपी देने वाला जो होता है वह श्री होता है, और श्री फल। तो नारियल का पेड़ था, उसको पेड़ तो नारियल का कहा जाएगा। तो नारियल के ऊपर इतराता, मदराता कि देखो मैं पूजा के काम में आता हूं, मैं यहां तक कि अंतिम यात्रा के काम में आता हूं, लेकिन तेरा क्या महत्व है। पत्थर बड़ा मायूस होता कि सच बात है, मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। एक दिन एक कुशल शिल्पकार वहां से गुजर रहा था, उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी। उसने कहा इस पत्थर पर तो बहुत सुंदर प्रतिमा उकेरी जा सकती है। उसने उस पत्थर को हटवा लिया और पत्थर को सुंदर सी मूर्ति का आकार दिया, और नारियल के पेड़ के समीप ही जगह थी, वहां पर मंदिर बनाया, और मंदिर में उस प्रतिमा को भगवान बनाकर स्थापित कर दिया गया। तो जब जब भी श्रीफल आते, उनकी नजर भगवान से मिलती तो आंखों को नीचे कर लेते कि हे भगवान, मैंने आपका कितना उपहास किया, मैंने कितना आपका तिरस्कार किया, मैंने कितना आपका अपमान किया, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि एक दिन मुझे आपके चरणों में ही आना पड़ेगा, मुझे आपके पास ही समर्पित होना पड़ेगा। लेकिन भगवान तो भगवान होते हैं, उनकी नासा दृष्टि होती है, उनको कोई तात्पर्य नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह कि दूसरों के दोषों को मत देखो, पता नहीं वह व्यक्ति कब गुणवान बन जाए, कब गुणग्राही बन जाए, और हमें उस समय अफसोस हो, हमें उस समय विकल्प हो, हमें उस समय तकलीफ हो। क्योंकि जब पत्थर भी परमात्मा बन सकता है, तो आप सब तो, हम सभी तो इंसान हैं, क्योंकि इंसान ही पत्थर को परमात्मा का दर्जा देता है। कहते हैं ना कि मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर की मूर्ति है। आप यहां मंदिर में बैठे हो, आप यहां बैठकर खा सकते हो क्या? क्यों? भगवान के सामने बैठकर आप सुंदर थाली लेकर भोजन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भगवान का अभिनय होगा, हमें पाप लगेगा, हमें दोष लगेगा। तो जब यहां पर बैठकर आप भोजन नहीं कर सकते, तो क्या आप यहां बैठकर किसी की निंदा कर सकते हो? क्या आप यहां बैठकर किसी के बारे में गलत विचार कर सकते हो? क्या यहां बैठकर आप किसी के बारे में उलझने सुलझने लगा सकते हो? नहीं। जब आप खा भी नहीं सकते, तो यहां पर आपको बोलने का भी अधिकार नहीं है। यदि हमारे मंत्री जी या निधि जी आपसे कहें कि अष्ट प्रातिहारी स्थापित कर दो, जिनवाणी स्थापित कर दो, इंद्र बन जाओ, आप नाराज मत होना कि मुझसे कहते हैं, बल्कि आप तो ये सोचना कि कम से कम मुझे इस लायक तो समझते हैं कि 1000 घर में मुझसे पूछ तो रहे हैं। अपने आप को करना नहीं करना आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। और पुण्य होगा, ये मूर्ति बैठी है दोनों, पंचना प्रतिष्ठा का सबको लक्ष्य याद है, मन में भाव था सोदर बनना है, कुछ संयोग नियोग वियोग बना, कैसे भी हुआ, लेकिन अपने आप बन गए। ये पुण्य होता है, पुण्य प्रबल होगा तो इंसान जंगल में भी रहे, वहां पर भी जिन मंदिर का निर्माण हो जाएगा, और पाप का उदय है तो मंदिर के पड़ोस में भी रहो तो भी मंदिर में नहीं पहुंच पाओगे। तो अपने जीवन को पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी अंदर की क्षमता, यदि आयोजक आपसे कह रहे हैं कि आपको ये कार्य करना है करो, नहीं करना मत करो, लेकिन आप ये मत लाओ कि अरे मुझसे ही कहते हैं, मैं दिखाने की मुझे चंदे की बात, अरे चंदे की बात नहीं है। आप तो ये सोचो कि मुझे पुण्य बढ़ाने का अवसर दे रहे, मुझे इस लायक तो समझे, आपसे क्यों कहा तुम सौदर बन जाओ, आपसे क्यों कहा कुबेर बनो, यज्ञ नायक, बाकी तो से नहीं कहा। आपका पुण्य था जो आपको गुरु ने आदेश किया। तो जीवन में पुण्य को बढ़ाना है तो जब भी पुण्य वाली क्रियाएं आए तो अपनी सामर्थ्य अनुसार उनमें जुड़ जाओ, लग जाओ, क्योंकि मंदिर वही रहेगा, मंदिर में मूर्ति भी यही रहेगी, मंदिर में आने वाले आप भी वही रहोगे, लेकिन मंदिर में
25-30 साल बाद इंद्र विधान हुआ है, ना जाने कब होगा। और उस विधान में हमारे द्वारा एक श्रीफल गोला मंदिर नहीं चढ़ाया गया तो हमारा मंदिर में आना क्या फायदेमंद है। दुनिया दूर दूर से आ रही, कोई किसी का लोने से, कोई किसी का लोने से, कोई किसी का लोने से। क्यों? क्योंकि विधान तो कई जगह हो रहा, लेकिन साथ साथ में गुरु सानिध्य भी मिल रहा, ये विधान की आराधना हो रही। तो आप इस लाभ को पूरा उठाने का प्रयास करें, नहीं तो बस होली के दिन 458 मंदिर चढ़ जाएगा और पंडित जी से कहोगे भैया पंडित जी 11 बजे तक छोड़ देना। बोले क्यों? होली खेलना है। या तो सामने होती पार्क में मेरी ख्याल से ना, तो क्या है, बोले 11 बजे तक छोड़ देना। 3 दिन पहले पंडित जी से कमिटमेंट करा लिया कि पंडित जी कुछ भी हो 11 बजे तक छोड़ देना। पंडित जी बोले छोड़ दूंगा। पक्का छोड़ दोगे ना? बोले पक्का छोड़ दूंगा, 11 बजे तक छोड़ देना। मैंने पूछ लिया भाई क्यों छोड़ देना? बोले महाराज जी आपका तो होली का त्याग है, हमें तो खेलना है। आपका तो रंग गुलाल का त्याग है, हमें तो खेलना है। और पंडित जी ने कहा ठीक है 11 बजे छोड़ दूंगा। विधान के एक दिन पहले आए, बोले पंडित जी आप तो आराम से चलाना, कोई जल्दी नहीं है। तो मैंने पूछा क्यों, होली का कार्यक्रम कैंसिल हो गया क्या? अरे बोले महाराज कार्यक्रम कोई कैंसिल थोड़ी ना होता है। तो मैंने क्या हुआ? बोले कल से फीवर आ रहा है, डॉक्टर ने कहा है कि होली रंग गुलाल मत खेलना, तो मैं सोच रहा हूं कि विधान का ही आनंद ले लूं। जब आपके ऊपर बीतती है तो फिर हम धर्मात्मा बन जाते हैं। तो जीवन में जब भी मौका मिले, जब भी अवसर मिले, विधान हो, पूजन हो, स्वाध्याय हो, गुरु भक्ति हो, उसमें तन मन धन से जुड़ जाएं। पता नहीं अगली बार ये अवसर आएगा कि नहीं, और अवसर आएगा तो हमारी सामर्थ्य होगी कि नहीं, शरीर निरोगी होगा कि नहीं। इसलिए हमेशा अपने जीवन को करें। और मैं आपसे कहता हूँ धीरे धीरे पुण्य जो संचय करते हैं एक दिन बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है। और आज आप छोटे छोटे विधानों में बैठकर इंद्र बनते हो तो आज बड़े विधान में बन पाते हो। और जब बड़े विधान में बैठते हो जब जाकर पंचकलांक में बैठ सकते हो। और जब पंचकलांक में बैठते हो तो कभी ना कभी किसी ना किसी भाव में जब भगवान का समोषण लगेगा तो उसमें भी बैठने का अवसर आपको मिल सकता है। लेकिन जो व्यक्ति यहां शांति से नहीं बैठता वहां समोषण में शांति से क्या बैठेगा। और वहां पर तो सिर्फ शांति प्रिय जीव चाहिए, कांति वाले नहीं चाहिए। जब छोटी सी बात है कि भगवान के मंदिर में आप कुछ खा नहीं सकते क्योंकि भगवान का मंदिर अशुद्ध हो जाएगा, तो किसी के बारे में गलत विचार, किसी के बारे में गलत भाव कैसे ला सकते हो? क्योंकि यदि मंदिर में अशुद्ध विचार लाओगे, गलत विचार लाओगे, तो क्या होगा कि आपका मंदिर भी अशुद्ध हो सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला बख्तावरपुर दिल्ली।